अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी एक निकाह ऐसा भी कजन मैरिज इन पाकिस्तान रोस्ट पाकिस्तान फनी वेडिंग मोमेंट वाई ब्रो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करूं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं भली सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शाबाश, गलत रिश्ता है वो, भाई ने कह दिया जी। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है वो, कितना तुमने एक भाई सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? एक माँ की औलाद है ये दोनों, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही तो कयामत है। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। भाई पाकिस्तान में हवस की सीमा इस कदर पार हो चुकी है कि पोर की सगे रिश्तों में भी फर्क नहीं कर पा रहे। कोई शादी से पहले अपनी बहनों को पेल रहा है तो कोई शादी के बाद। हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। ऐसा मत करो मेरी जान, जो मेहनत के साथ ऐसा करते उसको क्या कहते हैं पता है तुझे? और भाई इन पोरियों की बकचोदी, पहले बंदे अपनी बहनों से शादी करते हैं और फिर बाद में इनकी मासूमियत। आप ही दुनिया की नजर में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब झोपड़ी वालों ने रिश्तों के नाम पर हुतियापा फैलाया हुआ है। कभी बहन को बीवी बना लेते हैं, कभी बीवी को बहन, लेकिन पेलम पेलाई का सिलसिला बराबर जारी रखते हैं। और उधर भाई के प्यार में पागल पाकिस्तानी लड़कियाँ। भैया 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 मेरा सैया 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 भैया मेरा सैया अब भाई ये मत सोचने लग जाना पाकिस्तानी लड़कियां सिर्फ अपने भाइयों पर मरती हैं। भाई ये लव मैरिज भी करती हैं, वो भी अपने भाइयों से नहीं बल्कि लव मैरिज हुई है। जी हमारी लव मैरिज है। माशाल्लाह। किसने पहले प्रपोज किया था आप में से? वकार ने। कैसे? हम रिलेटिव है ना आपस में, मेरे कजन की बेटी है ये। पहले मेरे मामू पहले कि आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे, वकार मामू। ना खाला की बेटी ना लाला की बेटी, जिस दिल पे राज करेगी सिर्फ मामू की बेटी। अब भाई तुम्हें क्या लगता है 4 शादी करने वाले पोर की मामू की बेटी पर रुक जाएंगे? भाई मामू की बेटी तो इनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत है। असली खेल तो मामू की बेटी के बाद शुरू होता है। पहले मामू की बेटी और फिर ये तो बड़ी छोटी है आप दोनों। देख लें फिर इसको। ठीक है, मुझे बताएं, इनको बुलाने के लिए लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, पहली वाइफ और दूसरी वाइफ में इतना इत्तेफाक कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों, ये चाचे की बेटी है, ये मामू की बेटी है। मतलब झोपड़ी वाले खानदान की सभी लड़कियों पर कब्जा करे बैठे हैं। और अगर कोई लड़की खानदान से बाहर शादी करने की सोचे तो मुझे ये बताओ, आपने अपने सर पे कैमरा क्यों लगाया हुआ? बेसिकली मेरे वाल साहब ने ये लगाया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज पता होती तो है। आपको आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते? जी। क्या गजब की सिक्योरिटी है उनकी। भाई पोरियों की नौटंकी ही अलग है। घर में लड़की को भाई समेत सारे रिश्तेदार पेलते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की को कोई बाहरी लड़का ना पटा ले, उसके लिए सिर पर कैमरा लगा दिया जाता है। और उधर इस खौफ में पाकिस्तानी लड़के भाई पाकिस्तान में सिर्फ मीठे ही बचे हैं, बाकी लड़कों पर तो उनकी बहनों का कब्जा है। और फिर भी इनके लिए कुछ हिंदुस्तानी लड़कियां बोलती हैं। पाकिस्तानी लड़के कैसे लगते हैं आपको? बहुत सुंदर, वेरी स्मार्ट, गोरे चिट्टे, प्रिटी। लुक्स में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लड़के ज्यादा अच्छे दिखते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। भाई ये है
पाकिस्तानी लड़कों की खूबसूरती जिनके लिए हिंदुस्तानी लड़कियों का दिल धड़कता है, बाकी पाकिस्तानी लड़के किसके लिए पागल हैं? आपसे लव अरेंज मैरिज हुई थी और आपसे लव मैरिज है? मेरा ना इनके साथ रिलेशनशिप था बचपन से ही। रिश्तेदारों में की थी शादियाँ या बाहर फैमिली में की थी? जी ये मामू की बेटी है। अच्छा, वो आपके मामू की बेटी है, तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया। ये पट पे खिलाया मैंने उसको अपने। भाई आप खुद सोचो, इन बंदों में किस कदर हवस भरी होती है। लड़की को भी लड़के से तब प्यार हुआ जब वो उसे बचपन में खिलाता था। भाई ये साला कौन सा खेल है जो सिर्फ पाकिस्तान में खेला जाता, जो महिलाएं इस कदर बावली हो जाती। आप कौन है? इनके हस्बैंड हूँ। आप मेरे लिए शॉपिंग करने आई है। इसकी तीसरी बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। क्यों क्यों आप तीसरी कर रहे? इतनी प्यारी बेगम तो। शौक है इनका, इनका शौक, और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? मतलब भाई ये क्या बीवियां हैं? दूसरी तीसरी शादी का विरोध करना तो दूर, उल्टा उनका साथ और दे रही। भाई तभी तो पाकिस्तानी मर्द। 7 शादियाँ की है मैंने, 7। क्या बोला? क्या बोला? 7 शादियाँ की है मैंने, 3 मर गई हैं, 4 बाकी हैं। अरे बाप रे। 8वीं की तलाश में हूँ। ओह गॉड, एक बार मिला दे। वो देख वो देख वो देख वो देख। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता, जिन बुढ़ों को कंपनियां हेल्थ लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ना दें, उन्हें अपनी बेटी दे कौन रहा है? साला एक एक बुढ़ा 4-4 बीवियां रखा बैठा है, और उसके बाद भी ये लड़की देखते ही लार कैसे टपकाते हैं। मुझे ये बताएं बच्चे कितने हैं? 20 बेटियां हैं, 22 बेटे। झूठ। नहीं सही बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? झूठ बोलने से तुम मिल जाती हो तो मैं लाजमी झूठ ही बोलूंगा, मगर ऐसा कोई चांस नहीं है। तो चाचा भूखा। भाई इन बंदों में इस कदर हवस भरी हुई है कि इनका बस चले तो खुद को मोड़ के खुद के पिछवाड़े में ही अपनी लुल्ली डाल ले। और ये हवस आम लोगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तानी असेंबली में नेता तक। So are they planning to start a bus service from Lahore to Kashmir? जी लॉली साहब, आई एम थैंकफुल यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस टुडे। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? मतलब असेंबली में जो काम है वो गया तेल लेने, हवाबाजी करवा लो। और इनका ये एक दिन का नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लोग जो खवारिज, आपको पता है कि इस्लामिक एक पूरी डेकेड में मुझे ड्रेस करे। सॉरी सर, यू नो they must have studied Islamic history. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। रहा नहीं जाता। मैंने उसको इतना देखा, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा। मतलब पोर्गियों ने इस कदर गंद फैला रखी है कि इंसान तो दूर, पाकिस्तान में सड़क किनारे लगे इन्फेटेबल पुतले तक हवस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो तक लड़की को देखकर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो है दी एंड चल रहा था वो कुछ और था, क्योंकि वो इंटरेस्ट के लिए होता है, कुछ ना कुछ आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, तो वो इसलिए होता है। वहाँ का प्रेशर एक खास दबाव के साथ आता है, तो वो एक करतब करता है कि वेलकम करता है, और वो नीचे गिर गया है और उसका हाथ ऐसे हिल रहा है जैसे पता नहीं वो कुछ कर रहा है। यहाँ पे लगाया हुआ है उन्होंने क्लिप। खैर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब आई जो ऊपर है। तो खैर एनीवेज ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान को ठीक ठाक लताड़ा गया है भाई। इसमें क्रिटिसिज्म भी है, काफ़ी हद तक है, लेकिन यह है कि भाई इस्लामिक वे से देखा जाए तो यहाँ पे अलाउ है। आपके जो कह लें कि रिलीजन है उसमें ये चीज़ जो है वो अलाउ नहीं है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 रिलीजन्स, ये आप भी जानते हैं। और इस चीज़ को लेकर जो है वो जो है उसको जोक करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना ठीक है। कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें वो एक रेडी वाले से जो है 70 साला बुढ़ा जो है उससे 20 साला लड़की ने, क्या मैं से सब्ज़ी लेती थी, उन्होंने एक दिन फ्री सब्ज़ी जो है मुझे दे दी।
और मेरा इनके ऊपर दिल आ गया। कुछ तो बिल्कुल ही फेक क्रिएट किए गए, स्क्रिप्टेड है बहुत ज़्यादा। कैमरे वाला, हाँ कैमरा, मतलब कैमरा लगा दिया सर के ऊपर मेरे बाप ने, और वो ध्यान रख, वो स्टोरी नहीं होती क्या लेके। नहीं मुझे ये समझ नहीं आती, उसके पास कैमरा लगा दिया है कि जी कोई और मतलब कहाँ पे जाती, कोई और ना इसको देखे, तो जो इंटरव्यू ले रहे क्या उसके हाँ तो वो किधर है, उसको तो इन्होंने घुसने ही नहीं देना था। अगर इतनी सख्ती होती तो ये है ना वो यार, वो बासत अली उसका नाम है, ज्यादातर उसके क्लिप जो होती है ना वो फेक ही होती है। इसका पहले भी क्लिप एक पहले भी एक फेक था ये, बस ऐसे ही फनी वीडियो के तौर पे ना मतलब शो अप करता है। लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए तो भाई एक फन के तौर पे ही है और फनी वीडियो ही है। और बाकी ज़ाहिर है मज़हब के हवाले से देखा जाए तो वो तो जायज़ है, उसमें कोई शक नहीं है कि कज़न मैरिज जो है वो जायज़ है। लेकिन अगर सीरियस मुद्दा देखा जाए कि कज़न मैरिज जायज़ है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि लेकिन हमारे लोगों ने इधर जो है फ़र्ज़ बना लिया है कि करनी है तो कज़न मैरिज ही करनी है तो चाचे की, मामे की, पुप्पी की बेटी के साथ ही करना है, ख़ानदान में ही करना है, तो ख़ानदान से बाहर नहीं करना। तो ये एक किस्म का ना फ़र्ज़ बना लिया गया है। फ़र्ज़ और जायज़ होने में बड़ा फ़र्क है। जायज़ का मतलब यही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे एक मतलब कल्चर समझ लें या जो भी माहौल समझ लें, वो बन चुका है कि जी फ़र्ज़ हो गया है कि ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी। मतलब अगर कोई मिसाल के तौर पे अपनी मिसाल ही ले लेता हूँ कि राजपूत ख़ानदान है तो राजपूत में ही करेगा जी, उससे बाहर नहीं करेगा। अगर कोई मलक ख़ानदान है तो मलक में करेगा, खोखर ख़ानदान है तो खोखर में ही करेंगे। बस ये मतलब एक ना ख़ानदानी निज़ाम जो है वो जी इससे डिस्टर्ब नहीं होता, कोई और ख़ानदान का जो है बीच में शामिल नहीं होता। ये लोगों के अपने कंसेप्ट बने हुए हैं, हालांकि ये गलत है। मैं इस चीज़ को गलत बोलूँगा कि ये इसको फ़र्ज़ कर लेना, इसको जो है वो एक किस्म का हमेशा के लिए थोप लेना कि ये यही क्यों करना है, बस ख़ानदान से बाहर नहीं जाना, वो गलत है कंसेप्ट। बाकी जायज़ है भाई, करते हैं लोग और वो उसमें कोई इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो वीडियो देखिए सारी फ़नी, ज़ाहिर फ़न ही था क्योंकि जिस तरह के वो कह रहे थे कि जी 20 दिन पहले ही पता चला कि मेरी कज़न से इससे शादी है, और उससे पहले क्या कहते थे भाई। तो ज़ाहिर है वो भाई ये बोलते हैं सारे एक दूसरे को, कज़न जितने भी हैं। तो लेकिन ये है कि उसकी शादी जब हुई तो उसने मतलब शर्म आ रही होगी उसको भी कि अभी तक जो है वो भाई बोला है, अब जो है वो सैयां बन गया है कज़न जो है। हाँ शुरू में जो है वो जो सगे बहन भाइयों वाला आया, सगे बहन भाइयों वाला, वो बिल्कुल भी नाजायज़ है भाई, उसका कोई जायज़ नहीं है पाकिस्तान में या मज़हब में हमारे। तो वो जो इन्होंने किया है वो तो क्राइम है। तो वो जो सगे बहन भाई हैं तो वो तो कोई जस्टिफाई नहीं हो सकता। बाकी कज़न मैरिज होती है यहाँ पे। और एक अपना बीच में जो बुढ़े और जवान की जो है वो शादी, वो भी भाई पहले भी हमने उस पर बात की थी, इनकी टॉय ब्रो की वीडियो हुई थी कि ये लोग जो हैं ये पैसे पे या मतलब किसी लालच की वजह से ये सारा बिजनेस होता है, प्रॉपर्टियां होती हैं, ज्यादातर इसी नीयत से होता है कि चले वैसे भी ठोस होने वाला है एक तो शादी कर लेते हैं। हमारा बना हुआ है कंसेप्ट, बना हुआ है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं जी। उसने शादी कर ली, वो मीर खानदान में शादी हुई, उसकी अय्याशी कर रही है, ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है, नौकर चाकर है। वो चीज़ लड़कियों में मतलब कि वो कंसेप्ट जो है ना वो लड़कियों में बनता है फिर। तो वो मतलब एक ज़हन बना लेते हैं कि हम भी अगर करेंगे तो किसी मीर के साथ करेंगे, तो गरीब मतलब अगर कोई रिश्ता भी आ जाए तो उसको ठुकरा देंगे। तो मीर चाहे बुढ़ा हो चाहे जो मर्जी हो, मीर होना चाहिए, पैसे जिनके ज़हन ऐसे, मैं उनकी बात करूँ, हर एक का नहीं होता ज़हन ऐसा, जिनके ज़हन ऐसे बन चुके हैं वो भाई नहीं देखेंगे बुढ़ा है, वो नहीं देखेंगे कि क्या है इसको, वो नहीं देखेंगे चर्सी है, वो नहीं देखेंगे कि ये गलत इंसान है, बस पैसा देखेंगे वो लोग। वो मतलब औरतें या उसके घर वाले भाई वो उधर शादी कर लेंगे या करवा दी जाएगी उनकी। तो ये सिस्टम जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये लालच की वजह से है, जो कि बुड्ढों के साथ शादी, बुड्ढों के साथ जी ये प्यार हो गया था, प्यार हो गया था। तो यार ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं, एक हम उम्र हो ना, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, कुछ सालों का फ़र्क हो जाए,
तो वो यार एक समझ आती है चीज। जिस बुड्ढे ने पता नहीं साथ अगर शादियां बुड्ढा की है हुई तो उसके साथ कोई बुड्ढी मतलब के प्यार करने लगी है तो वो तो ठीक है, या उसे कोई चंद साल छोटी हो या बड़ी हो, वो एक अलग चीज है। पिछले दिनों में हुई नहीं है। एक 70 साल का और एक 20 साल की, या एक 60 साल का और एक 20 साल की या 25 साल की, भाई कितना फर्क है। तो कोई नहीं पाकिस्तान ये में पिछले दिनों फर्क है। 70 साल का बुड्ढा था और जो है तकरीबन 65 साल की या 60 साल की बुढ़ी थी, और उससे पहले नहीं हो सकी शादी इन दोनों की। प्यार मोहब्बत करते थे। वो मैंने देखी है, तो वो बाद में काफी लोग ये कह रहे थे कि जी ये उनकी मतलब एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ये शादी नहीं हो रही, लोग कह रहे थे शादी हो रही है। उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जिस तरह वो एक दूसरे के पास प्यार बैठे किया गया था ना एक दोबारा दूसरे से पास बैठे हुए थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि मतलब अननोन है एक दूसरे के लिए अभी भी। तो वो फील ऐसे हो रहा था। मैंने कहा है, मैंने कहा चलो ये ठीक है यार, चलो यार बुढ़ापे में तो उनको अपना प्यार मिल गया। समझ आती है कि कुछ लोग कह रहे थे इस वक्त प्यार लेके क्या करना था, तो खैर यार जरूरी नहीं है और नहीं, वो मैं कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो कमेंट्स थे नीचे वो बड़े फनी फनी कमेंट्स थे उस वीडियो के नीचे। तो बाबू भाई कभी कभी जिस्मों दिल का करता है कि प्यार, ऐसी बाबू कोई ना भाई। वीडियो लेके आए और उसके फनी कैसी मतलब इस तरह की फनी वीडियो लेके अच्छा। आए और उसके नीचे ना फनी कमेंट्स जो है ना वो पढ़े जाए और उन पे वीडियो बनाई जाए। ऐसे हो सकता है कॉन्सेप्ट ये मतलब बड़े एक ठीक है, कमेंट्स फनी कमेंट्स जो है डबल मीनिंग वाले कमेंट्स, मतलब कि बिल्कुल अश्लील नहीं, मतलब इस तरह के कमेंट्स जो है पढ़े जाए, उन पे जो है थोड़ा फन हो। तो ये कंसेप्ट बड़ा वैसे फनी अच्छा है। कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, तो फनी कमेंट्स मुझे लगता है अपनी वीडियो के पढ़ने पड़ेंगे। अपनी के भी बंदा पढ़ लेता है ना, अगर ज़ाहिर है वो पढ़ रहे हैं तो अपनी वीडियोस के भी पढ़ लेंगे कि हमें क्या क्या बोला जा रहा है। बहुत कुछ बोला जाता है। पहले बड़े अच्छे थैंक यू कमेंट्स सो आते मच, बहुत कुछ बोला जाता है, हमें पता है। बहरहाल जी एक फनी वीडियो थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अलग लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो इस चीज़ में इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये मजहबी लिहाज से जो है उनको अलाउ है इस चीज़ के लिए। तो कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन उसको मिस यूज़ करना और उसका गलत इस्तेमाल करना या गलत तरीके से पेश किए जाना उस चीज़ को, वो चीज़ गलत है। कि जिस तरह इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, जानबूझ के फेक वीडियोज़ जो है, स्क्रिप्टेड वीडियो जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं और उसके थ्रू जो है और चीज़ों को, वो मौलवी साहब थे पता नहीं वो, और उन्होंने वो शादी कर ली तो वो उसके कमरे में घुसा हुआ जो है पहली रात को ही उसके बेड के ऊपर वो मुंह दिखाई दे रहा है और उसके साथ कैमरे लगे हुए हैं 3-4 और वो सारा फोकस करके दिखा रहा है क्या मुंह दिखाई क्या दी जा रही है। अब जो है एक दूसरे से जो बातचीत क्या कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। नीचे कमेंट भी थे ना, फिर कहते हैं कि आगे भी जाने दो। बहरहाल मेरे जैसा बंदा हो तो फास्ट फॉरवर्ड ही लगाएगा कि भाई आगे देखते हैं खत्म कहाँ पे होता है, तो एंड देखना जरूरी होता है। तो बहरहाल इन्होंने फूल ही दिखाने हैं पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों की तरह, या पंखा हलता हुआ दिखा देंगे वो चल रहा है, या फूल दिखा देंगे इस तरह करते एक वो हुए। ड्रामे का सीन है जो बना हुआ बीच में, ड्रामे हाँ, का या वीडियो ही किसी ने ड्रामे का। बनाई है, तो वो कह रहा था कि अपनी ये इन्होंने मेरी आपके साथ शादी करवा दी। कदर है ना, आप बड़ी होगी तो अपनी शुरू से बोलता होगा। वो बहुत ज्यादा फेम में था अब भी आपको पाकिस्तान। अपनी बड़ी बहन मान तो ये नहीं कहना चाहिए था। वो बड़ा फेमस ना कैलिक क्लिप था एक फनी, पाकिस्तानी था ना, उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली ना, और इसको फन वे में पाकिस्तान में भी मजाक उड़ाया जाता है इस चीज़ का, लेकिन फन वे में लोग करते हैं। लेकिन खुद जो है वो हो सकता है बहुत सारे ख़ानदानों में जो कज़न मैरिजेस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन वो एक फ़नी क्लिप था जिसमें वो अंदर आता है और कज़न से ही उसकी शादी होती है और उसको नीचे से ना ठेठा लग जाता है किसी चीज़ का तो जैसे लगता है ना उसको, तो उसकी बेगम बोलती है भैया ध्यान से तो वहाँ पे जो है वो कहता है तूने निकाह ख़राब कर दिया है और ये और वो, तो मतलब वो बड़े ना शर्मिंदगी वाले अंदाज में लड़की भी दम से मुंह कुछ बंद कर लेती है कि यार अल्लाह मैंने क्या कह दिया, तो लड़का भी जो है वो शर्मिंदा हो रहा होता है, पसीने दोनों को आए होते हैं। तो वो एक फ़नी क्लिप जो है उन्होंने क्रिएट किया था और बहुत पुराना है, उसको कह लें कि एड में जो है वो यूज़ भी किया गया। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती हैं, इन्होंने उसके ऊपर वीडियो क्रिएट की है और बहरहाल जी एंजॉय किया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, बिल्कुल करना बनता है आपका एंजॉय। तो बहरहाल कमेंट सेक्शन इनका भी कोई ले लेना, नहीं ठीक है, यही है, इनका भी बयान ले ले कोई। यही बयान है तो बस। लोगों ने इसके कहना ऊपर है क्या इनको बयान बोलने नहीं देते, खुद ट्रेन Carry on!
बयान हो गए हैं बस, ठीक है। इतनी बयान रिकॉर्ड करो। कचहरियां, ओ क्या कहते हैं उसको, अदालत वाइंड अप। चले जी, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। बैकअप, आप पैकअप करो, वाइंड अप करो। ओ चले जी, ये कमेंट सेक्शन जो है वो बैकअप। ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।